बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम एक वर्ज पे खड़े में हैं जहाँ कि अल्लाह कभी ना करे कि जंग की तरफ धकेला जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तानी कौम को। मैं इनिशियली आगाज़ में ही इस व्लॉग के आपके गोशगुज़ार कर दूँ कि जंगें कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बैठकर गुफ्तगू से, डायलॉग से निकाला जाता है। और अगर फिर किसी को पुश किया जाए, किसी को फ़ोर्स किया जाए, तो पाकिस्तान तो क्या कोई भी कौम हो, तो वो लड़ेगी। और फिर पाकिस्तान तो माज़ी में भी आपको पता है लड़ चुकी है एंड एवरीथिंग। सिचुएशन अभी है क्या, वो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुहर्रिकात क्या हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसका वोटर सपोर्टर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो कहाँ पर खड़ी हुई, उनकी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट काइंड ऑफ आ गई है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा मैं आपको समरी दे दूँ पिछले 2 दिनों की। पहलगाम अटैक होता है, पहलगाम अटैक उस टाइम पे होता है कि जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इज़ इन इंडिया, मोदी सऊदी अरेबिया के बड़े इंपॉर्टेंट दौरे पर हैं, पीछे से अटैक होता है, कोई 26 नंबर रिपोर्ट करता है, कोई 28 नंबर रिपोर्ट करता है। इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर के अंदर 28 लोग या 26 लोग मारे जाते हैं। उसमें पहले इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये तमाम चुनकर हिंदू मारे गए हैं, लेकिन बाद में इन्फॉर्मेशन आती है कि उसमें कुछ मुसलमान भी हैं। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद हिंदुस्तान एक्सट्रीम मेजर्स एट वंस लेना स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली मोदी टर्न्स बैक, वापस भागता है, मोदी अपना दौरा मुख्तसर करता है सऊदीया का, वापस लैंड करता है, 1 दिन पहले आ जाता है। आकर एयरपोर्ट के ऊपर ही मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद सिंध-तास मुआहदा, नॉट टू फॉरगेट, सिंध-तास मुआहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंगें हुई हैं, उनमें भी मुअत्तल नहीं किया गया। पानी वाला मामला, पानी ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। 1960s में ये मुआहदा किया गया था और ये 1947-48 से ही ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के बनने, हिंदुस्तान के बनने के फ़ौरन बाद इन दोनों ममालिक का, हमारे का, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। बट 1960s में वर्ल्ड बैंक गारंटर बनता है और इसमें बैठकर ये मुआहदा करवाया जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दरिया बाँट लिए जाते हैं, उनके ऊपर हक बाँट लिया जाता है, उसका इस्तेमाल पानी का बाँट लिया जाता है। लेकिन जब जंगें भी हुई हैं तो सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया गया। अब एक्सट्रीम मेजर लिया गया मोदी की जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी जो वीज़ों पे थे हिंदुस्तान में इलाज की गरज से, वैसे वीज़ाज़ कैंसल कर दिए गए, 48 घंटे दिए गए कि पा हिंदुस्तान से निकल जाइए। कुछ डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं सफारतखाने में, पाकिस्तानी सफारतखाने में, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा अनाउंस कर दिया गया कि आप भी हिंदुस्तान से निकल जाइए। मतलब एक्सट्रीम मेजर्स जो आप सोच सकते हैं वो ले लिया एट दिस मोमेंट। ये रिपोर्टेड है कि आपको सब चीज़ें आप तक पहुँच चुकी होंगी। व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब रिस्पॉन्ड हमने इसको कैसे करना है या क्या किया जाना चाहिए, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल खामोश, फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आ गई, इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आ गई, ख़ाजा साहब की स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। लेकिन जिस हद तक प्रोपेगेंडा हिंदुस्तानी मीडिया कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट कर रही है, उनके फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने जितनी सख्त ज़ुबान के अंदर ये 5, 6, 7 अहकामात सादिर फरमाए, बहुत सख्त ज़ुबान थी। हमने रिस्पॉन्ड वैसे नहीं किया। 2 एंगल्स हैं इसके भी, 2 आई थिंक लाइन्स हैं इसके ऊपर। एक तो टाइम ले रहा है पाकिस्तान, मीटिंग्स हो रही हैं, सोच रहे हैं कि इसको रेसिप्रोकेट करना है तो एग्ज़ैक्ट उसी लेवल की फ़ोर्स में रेसिप्रोकेट करना है जो हिंदुस्तान जो एग्रेशन शो कर रहा है। ना ज़्यादा, ना कम, और यही होना भी चाहिए एट दिस मोमेंट। बट एक चीज़ आपने नहीं भूलनी इस चीज़ के अंदर, सारे मैटर के अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई है, इस कन्फ्यूजन में नहीं आपने आना। यहाँ पर हिंदुस्तान ने आपके बॉर्डर पे, आपके किसी शहर पे कोई अटैक नहीं किया। हिंदुस्तान ने एक पॉलिटिकल मूव चली है। अटैक उनका बहुत गंभीर है, बहुत सख्त अटैक किया है उन्होंने, लेकिन एक पॉलिटिकल मूव, एक डिप्लोमैटिक मूव चली है कि जिसमें पूरी दुनिया के अंदर शोर भी मचेगा, लेकिन वो ये कहेंगे देखिए हमने वेपन इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर जो धकेला जा रहा है ना आगे, पाक फ़ौज की बात की जा रही है, यहाँ पर अभी सियासतदानों को फ्रंट लाइन पे आने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल मूव को पॉलिटिकल काउंटर करने की ज़रूरत है। अब बिफोर इट कि मैं इसकी डेप्थ में जाऊँ, थोड़ा-सा इसको मज़ीद इस पे खुल के बात की जाए। समझने की ज़रूरत है कि मोदी या हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों एक्ट कर रहे हैं? क्यों इतना वावेला? क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कर्नाटका, नागालैंड, कहाँ-कहाँ, पंजाब, पूरे पाक दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तानी पंजाब है, वहाँ के सिख जो हैं वो जाकर आज़ादी की बातें करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बाकायदा खुली-खुली जंग लड़ रहे हैं वो अपने आज़ाद मुल्क के लिए। मेरी इसमें समझ में 2-3 थ्योरीज़ आती हैं। एक थ्योरी मैंने कल आपके गोश-गुज़ार की कि ये 2000 वाला इन्होंने रिपीट एपिसोड है, इन्होंने वही 2000 वाला ड्रामा दोबारा करने की कोशिश की है, दुनिया के सामने हमदर्दियाँ समेटने और पाकिस्तान को बदनाम और लेबल करने के लिए, हमारे कि ये देखें जी कि ये टेररिस्ट हैं एंड ऑल दैट। अब दूसरा एक एंगल और भी है कि 2019 के बाद जब से बाकायदा
हिंदुस्तान ने अपना कब्ज़ा समझ लिया हुआ था कि जनाब जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा कब्ज़ा पक्का-पक्का और ये हमारा हिस्सा बना लिया हमने कानूनी तौर के ऊपर। उसके बाद हिंदुस्तान को बज़ाहिर ये लगता था कि पूरी दुनिया को ये पैगाम चला गया हुआ है कि हिंदुस्तान कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन नहीं है, ये कोई आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो ये बड़े पुरसुकून तरीके से पिछले 6 साल से बैठे हुए थे। अब जब अमरीकी नायब सदर हिंदुस्तान के दौरे पे हों, उस दौरे पे जिसमें पूरी दुनिया में कवरेज होनी थी जिस दौरे की, तो उस टाइम के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से मोदी के मुंह के ऊपर जो थप्पड़ मारा गया, ये जो अटैक हुआ है, ये इसकी गूंज भी पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दी है। सो वो जो इन्होंने भ्रम था ना इनका, जो इन्होंने इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ था हिंदुस्तान में, मेरी कैलकुलेशन या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये इस तरफ भी जाती है कि जो इन्होंने भ्रम बनाया हुआ था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, ये कोई कश्मीरी आज़ादी नहीं चाहते, ये तो हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, 2019 के बाद हमने लीगली सारा मामला सेटल कर लिए हुए। इनके उस नैरेटिव को बहुत झटका पहुंचा है और पूरी दुनिया को एक बार फिर से पता चल गया कि भाईजान ये तो लूजर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की। जम्मू एंड कश्मीर के लोग इतनी हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ पहले दे चुके हैं और आज भी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, आज भी मर मिटने को तैयार हैं अपनी जंग के लिए। इसका एक एंगल ये है, यही वजह है कि मोदी के 30 साल की हुकूमत, सियासत नहीं, हुकूमत 30 साल की, सीएम एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ गुजरात एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 30 साला हुकूमत के अंदर इतना ज़न्नाटेदार थप्पड़ या इतना ज़ोर का थप्पड़ मोदी के मुँह पे नहीं पड़ा जो अब पड़ा है। क्योंकि इसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर है। इसके सर्कमस्टांसेस और इसके हालातों वाक़यात ऐसे बने हैं कि जेडी वैंस का दौरा, मोदी का अपना सऊदीया का दौरा और अहम तरीन दौरे दोनों। तो उस टाइम के ऊपर ये वाक़या रूनुमा होना, पूरी दुनिया में इसको कवरेज बहुत ज़्यादा मिली है और मोदी की 30 साला सियासत जो है, वो ज़मीं-बोस हो गई एट वन्स, जिसमें बड़ा खून शामिल था मोदी की सियासत में, जिसमें हमेशा कत्ल-ओ-गारत और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी आरएसएस की शामिल थी, जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी बात कर चुके हैं। तो वो सारी की सारी आइडियोलॉजी और वो सारी सियासत और वो सारी ताकत जो है, वो ज़मीं-बोस हो गई है। इसका एक एंगल ये भी हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि मोदी बौखलाया हुआ है। एयरपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान में लैंड करता है तो वहीं पर मीटिंग लेता है और वहीं से अहकामात जारी करता है। सो एक्सट्रीम मेजर्स दिए जा रहे हैं हिंदुस्तान की जानिब से। अब वापस आ जाए पाकिस्तान के अंदर। व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान? कल से मैं कुछ देख रहा था, बहुत सीनियर लोग हैं, खातून हैं, मैं उनका लिहाज़ा ट्वीट का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पढ़ देता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेता। बहुत बड़े इदारे की एक रिपोर्टर हैं और वो कल क्या घटिया सा ट्वीट उन्होंने किया हुआ कि अगर डिजिटल मीडिया देखें तो लगता है कि पीटीआई वाले तो इंडिया का साथ दें। तो हू द, मैं गंदा सा लफ्ज़ आ गया, बट हू द हेल आर यू? तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती कि किस किस्म की ये वॉर है, ये किस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं? तुम अपने पेटी इश्यूज़, घटिया-घटिया स्कोर सेटलिंग के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट दिस मोमेंट आके। द टाइम व्हेन देयर इज़ नो पीटीआई, देन देयर इज़ नो पीएमएलएन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इस टाइम के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान है। ये फ़ौज की, सियासतदानों की, इनकी किसी की कोई जंग नहीं। मैं इसको थोड़ा आपको इलैबोरेट करके समझाने की, अब आपके गोश-गुज़ार करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ हैं, यहाँ पे डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट अभी भी उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर सियासतदानों को सियासत की इजाज़त नहीं है। बाय नेम तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान मुक़य्यद हैं। 200 के करीब केसेज़ हैं। एक केस खत्म होता है, अगला बना दिया जाता है। बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत जैसा घटिया, इंसानियत की तारीख में घटिया केस नहीं बनाया, बनाया गया। तमाम तर सर्कमस्टांसेस आर देयर। हू इज़ टू बी ब्लेम्ड? एस्टैब्लिशमेंट एंड पीएमएलएन। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, खुल के बात करते हैं इसके ऊपर। बट अब के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हिंदुस्तानी एग्रेशन है, वाटर एग्रेशन है, जो हमारे रिसोर्सेज, जो हमें बंजर ज़मीनें करने की कोशिश है, जो प्यासा करने की कोशिश है, क्या इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली ज़रदारी या फ़ौज है? आप और मैं ज़िम्मेदार हैं? तो जवाब है नहीं। क्योंकि कोई तहकीकात अभी तक नहीं हो सकी कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक एंड हु इज़ नॉट। सो कोई बंदा इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं। ओके, इससे आगे आइए, तो आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी बिन हैसिल कौम क्या बनती है? ये फ़ौज की लड़ाई नहीं है, ये किसी भी सियासतदान की लड़ाई नहीं है। ये शहबाज शरीफ को ड्राइविंग सीट पे इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल मूव से आपका पानी बंद किया। आप कल को इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या किसी अदालत में लेके जाते हैं, वर्ल्ड बैंक इंटरवीन करता है, वो सारी अलग बातें हैं, वो बात की कहानी है। उन्होंने अटैक नहीं किया, उन्होंने कोई मिसाइल नहीं मारा, उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। उन्होंने आपके ऊपर वो मिसाइल फेंका है कि जिसका दुनिया में शोर भी मचेगा। हम उसको रिटेलिएट भी उस तरह नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारे पास तो कोई इस तरह का पानी का सोर्स नहीं है कि जो हम भी एट वन्स बंद कर लें। हाँ, चाइना है कि चाइना ऊपर से बैठा लद्दाख से हिंदुस्तान का भी बंद कर ले, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो भी इन डेज़ टू कम देखेंगे कि उसका क्या होता है। अब यहाँ पर ये जंग हिंदुस्तान की और पाकिस्तानी फ़ौज की नहीं है। ये जंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हिंदुस्तान की नहीं है। ये जंग शहबाज शरीफ की जमात पीएमएलएन की और हिंदुस्तान की नहीं है। अगर मेरे मुल्क के ऊपर खुदा न खास्ता कोई बंदा अटैक करता है, वो किसी भी बॉर्डर से हो, तो वो मेरे मुल्क के ऊपर अटैक कर रहा है, वो मेरी आइडेंटिटी, मेरी शनाख्त के ऊपर अटैक कर रहा है।
सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सलमान अकरम राजा सेड टुडे, और मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी वो स्टेटमेंट सुन के। उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली, जो मैं सोच रहा था कल परसों से, एग्जैक्ट वो जज्बात किसी भी पाकिस्तानी के जो होंगे उन्होंने वो आज पोर्ट्रे किए हैं। जरा सुनिएगा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहालियत करता है? देखिए, इस हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये हुकूमत मजबूर महज है। जंग हमारे सिपाहियों ने लड़नी है, हम अपने सिपाहियों के साथ खड़े होंगे। जो लोग सियासत करते हैं या सियासत में बिगाड़ पैदा करते हैं, तो सियासत को लूटते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के सिपाही के साथ हम अपना कंधा मिलाकर खड़े होंगे, बिल्कुल कौन सा। ये एग्जैक्ट यही स्टांस किसी का भी होना चाहिए था। दिस इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट, ये पीएमएलएन, ये आर्मी चीफ, ये नेवल चीफ, ये चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, किसी की जंग नहीं है भाई। ये मेरी और आपकी जंग है। रीजन, अल्लाह ना करे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अगर कोई अटैक होता है तो आपके और मेरे ऊपर अटैक होगा यार। दिस इज माई सर्वाइवल। आई एम पाकिस्तान। मेरे बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं, मैं उन इंटरनल इश्यूज के ऊपर खुल के बात करता हूँ, मैं खुल के बात करता रहूंगा जब तक कि मैं उन इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर लेता, या जब तक मेरी हुकूमतें, मेरी सियासी जमातें, मेरी स्टैब्लिशमेंट, मेरी फौज, मेरी अदलिया, मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी पुलिस ठीक नहीं होती, मैं उसके ऊपर बात करता रहूंगा। लेकिन इसमें डिवीजन नहीं होनी चाहिए कि व्हाट वी नीड टू डू। अब किसी भी लेमैन से आप किसी भी रोड पे, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, सरगोदा में, गुजरात में, हाफजाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में पूछिए कि सोल्यूशन क्या है, पाकिस्तान को इस टाइम पे ऊपर क्या करना चाहिए। 90% लोग आपको एक जवाब देंगे, इमरान खान को जेल से निकालिए। इमरान खान वो लीडर है जो कौम को यकजा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान की सियासी जमात, इमरान खान के पैरोकार, मतलब पॉलिटिकल पैरोकार, उनके फॉलोअर जो हैं सियासी, उनके वोटर सपोर्टर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर भूल कर जब आप हमें कहते हैं कि जनाब तफरका मत डालिए, इस तरह ये यकजा करने का कौम को वक्त है, तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। तफरका मत डालिए, ये कौम को यकजा करने का तो हम कहते हैं कि तफरका मत डालिए। दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का मुक़य्यद लीडर आप सबके दरमियान होना चाहिए, और उसका इनपुट आप सबसे वैल्यूएबल है। रीज़न कि उन्होंने रिसेंट पास्ट के अंदर वो सिचुएशन हैंडल की है कि जहाँ पर हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। सो वो प्रेशर, वो स्ट्रैटेजी, वो अक्ल, वो वक़्त, वो इम्पोर्टेंस आप सबसे ज़्यादा वो जो रिसेंट पास्ट के इंसिडेंट्स हैं, उनको देखते हुए इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। हाँ, बार-बार कहते हैं तफ़रका नहीं डाला जाना चाहिए इस तरह के मौके के ऊपर, बिल्कुल नहीं तफ़रका पड़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप अपनी इंटरनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसको भी पीछे रख दीजिए। इमरान खान साहब के केसेस को ज़रा पीछे रख दीजिए फॉर सम टाइम। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है। ऑब्वियसली बदकिस्मती की बात ये है कि हम में डिवीज़न बहुत गहरी है, लेकिन उस डिवीज़न को अनडू करने के लिए, इस लकीर जो खिंची हुई है इसको अनडू करने के लिए एक आधा पैर तो आप भी आगे लीजिए, एक आधा स्टेप तो आप भी आगे लीजिए, कुछ आगे आप चलिए। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया भी एक साइड पे हो तो मुल्क के, मतलब छोटी सी मिसाल है यार, मेरे घर पे कोई अटैक करेगा मैं कैसे खामोश रहूंगा? मैं रिटेलिएट करूंगा, मैं शोर मचाऊंगा, मैं लड़ मरूंगा उसके लिए। मेरा घर है पाकिस्तान। हिंदुस्तान एक चाय बनाने वाला, मतलब देखिए वो अतर काज़मी साहब का क्लिप बड़ा मुझे याद आ गया। हिंदुस्तान के 2 हीरो हैं और दोनों चाय बनाने वाले हैं। मोदी चाय बनाता-बनाता प्राइम मिनिस्टर बना, फेयर इनफ, उसकी मेहनत है, ठीक है। एक चाय बनाने वाला और भी था, हिंदुस्तानी पायलट जिसने पाकिस्तान पे हमला करने की नाकाम कोशिश की थी और तैयारा गिरवाकर हमारे पाकिस्तानी एक बुजुर्ग ने पकड़ा था उसको। वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है, वो किसी दिन फिर आपको डिटेल में सुनाएँगे कि अभिनंदन को जब पकड़ा था तो पकड़ा किसने था। सो वो ये तो हालात वाक़यात हैं हिंदुस्तान के, और थ्रेटन करना और इस तरह की एग्रेशन और इस तरह के एक्सट्रीम मैयर्स जो लेना है, इस पे पाकिस्तानी कौम अगर खामोश बैठी रहेगी और इसको लगता है हिंदुस्तान को कि हम किसी भी तरह से डिवाइडेड रहेंगे, तो बिलीव यू मी दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, खामोशी है, वो खामोशी के ऊपर सवालात बहुत सारे हैं हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, इन तमाम लोगों की जानिब से खामोशी है। उस खामोशी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन आज का दिन सलामती, पाकिस्तानी सलामती के तमाम मामलात को देखते हुए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या डिसीजन मेकर्स डिसीजन करते हैं। फिर इंशाल्लाह फर्दर भी आपको इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।